आप एग्री करते हैं? कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? नहीं, देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है बहुत समझनी ज़रूरी है इस वक़्त। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बेग साहब से आपने सवाल किया था सब्सिडीज़ के बारे में। जी, सिंध बजट में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं वो मेंशन किया गया है, वो व्हीट पर सब्सिडी दी गई है, गंदुम पे सब्सिडीज़ दी गई हैं। जी, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फूड सिक्योरिटी, तो गंदुम पे सब्सिडीज़ दी गई हैं। दूसरा ये कि अब जब बजट आने शुरू हुए हैं, सिंध का बजट आज आ गया है, केपी का कल आ गया था, पंजाब का बजट असेंबली में पेश नहीं हुआ, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक हो चुके हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। तो इसको अगर आप हम कंपैरिज़न में जाएँ, अभी शाह साहब ने एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन दी थी कि सिंध में जो तालीमी हमारे निज़ाम की ख़राबी की तरफ इन्होंने इंडिकेट किया था कि जिसमें सिंध की रैंकिंग जो यकीनी तौर पे बहुत अरसे तक पाकिस्तान बनने के बाद नंबर 1 पे रही है, सबसे टॉप पर रही है, वो डिटेरियोरेट हो गई है। अगर आप तीनों के जो बजट हैं केपी का सिंध का और पंजाब को कंपेयर करें तो टोटल बजट आउटले के हिसाब से सबसे कम जो खर्चा नज़र आएगा एजुकेशन पर और हेल्थ पर, वो पंजाब में नज़र आ रहा होगा। वो उस रेशो के हिसाब से पंजाब में कम है, सिंध में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, उसके बावजूद डिटेरियोरेशन है। पंजाब में कैसे उन्होंने फिर अगर खर्चा कम कर रहे हैं, तो किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, मैं उस तरफ बाद में आऊँगा। मैं उसको उन्होंने आउटसाइड द बजट एजुकेशन और हेल्थ के लिए कुछ मैनेजमेंट की हुई है, जो ठीक। आउटसाइड द बजट होती है। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन इस वक़्त देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो सूबाई बजट होते हैं, ये बेसिकली जो सूबाई सब्जेक्ट हैं, हेल्थ है, वेलफेयर है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, सूबों को इन पर खर्च करना होता है, ये सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सूबों को डिफेंस एक्सपेंडिचर का पे खर्च नहीं करना है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। सूबों को एक्सटर्नल बोरोइंग या इंटरेस्ट पेमेंट का वो मसला नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट का मसला जो फेडरल गवर्नमेंट फेस कर रही है, इनको तो खर्चा इस चीज़ पर करना होता है। यहाँ इस वक़्त जो एक चीज़ मुझे पिन पॉइंट करनी ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप देखेंगे हेल्थ एक्सपेंडिचर का बजट, तो केपी का बजट और सिंध का बजट ऑलमोस्ट इक्वल है। 307 बिलियन यहाँ है, 306 बिलियन वहाँ है। जी, दोनों में जो डिफ़रेंस आ रहा है, वो बेसिकली मैं समझता हूँ वो फ़िलॉसफ़ी का एक डिफ़रेंस है, दोनों की आइडियोलॉजी का डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस ये है कि एक पूरी दुनिया में एक इश्यू 5 साल पहले रेज़ हुआ था कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। ये मसला शुरू हुआ था ओबामा की जब हुकूमत थी यूएसए में, तो वहाँ बेसिकली ये मसला शुरू हुआ था कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और इंश्योरेंस कराई जाए पूरे मुल्क के अवाम की। तो उसमें ये मसला वहाँ इसलिए बन गया था कि आप ब्लैक अमेरिकन जो हैं उनको बेनिफिट देना चाह रहे हैं। बाद में इंडिया में ये मसला आया, तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडियन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसने इस पर रिपोर्ट बनाई, उसने उनको रिकमेंडेशन दी और इंडिया ने भी ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। वहाँ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव थे, गवर्नमेंट को ये था कि हमारा बजट हेल्थ का कम हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को ये फ़ायदा था कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी और इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, उनको प्रॉफ़िट होना था। ठीक। पाकिस्तान में लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की, जो केपी में की गई, पंजाब में की गई। उन्होंने भी यही बेसिकली ये कैपिटलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है कि अमीरों से लेकर के आपको हर चीज़ प्राइवेट करनी है, तो प्राइवेट होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आइडियोलॉजी है और अब से नहीं, ये 70 से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक़्त से एक फ़िलॉसफ़ी है कि ये चीज़ें ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है